ओके तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर पे। तो देखिए आज मैं आप सबको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि विद्या का महत्व बताने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में विद्या का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है। तो देखिए हम सभी सुनते हैं कि ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी फील्ड में हो, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। क्योंकि लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें इंडिया को जापान बनाना है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो वो भूल जाते हैं कि किस कदर हमें मेहनत करना है, किस कदर अपने जुनून को जो है वो ऊंचाइयों तक ले जाना है। खास करके उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं। तो उन बच्चों के लिए है कि आप जो है वो इस कदर पढ़ो, आपका हर काम होना चाहिए कुछ न कुछ नया सीखने का, ज्ञान अर्जन करने का। तो मैं एक संस्कृत के श्लोक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वाधन्माप्नोति धनार्धमं तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वाधन्माप्नोति धनार्धमं तथा सुखम। अर्थात विद्या जो है वो विनय देती है, यानी विद्या जो है वो आपको विनय देती है, विनयशील बनाती है, विनम्र बनाती है। और विनया ददाति पात्रताम, और विनय से क्या होता है, आचरण आता है। विनयशील रहेंगे आपका आचरण अच्छा रहेगा। और पात्रत्वा धन्माप्नोति, जितनी ज़्यादा आपकी कैरेक्टर अच्छे रहेंगे, जितने ज़्यादा आप अच्छे रहोगे उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। और धनार्धमं तथा सुखम, आप तो जानते हैं कि धन से ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर आगे है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्याम गुरुनाम गुरु। अर्थात कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। देखो अर्थात कि विद्या जो है वो मनुष्य का छिपा हुआ धन की तरह है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी, विद्या भोग करने वाली है। यशा सुख करी, यश देती है, आपको यश प्रदान करती है, दुनिया में प्रसिद्धि देती है। सुख करी, सुख करने वाली है। विद्याम गुरुनाम गुरु, विद्या ही गुरुओं का भी गुरु है। फिर आगे कहते हैं कि विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते नाही धनं विद्या विहन पशु। यानी कह रहा है कि विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। अर्थात जब आप अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से, अपने देश से बाहर जाते हैं तो आपको विद्या ही काम आता है। तो कह रहा है कि विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, आपको वहां पे विद्या ही देवता की तरह लगेगा। विद्या राजसु पूज्यन्ते, अगर विद्वान और राजाओं में पूजा करने की बात होगी तो सबसे पहले विद्वान की पूजा होगी। क्योंकि अगर आप इतिहास उल्टा के देखें तो वहां पे राजा भी विद्वान के आगे सर झुकाते थे। उनका निर्णय जितना भी होता था वो सारा राजा देता था। आज जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी अगर कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने सलाहकार के परामर्श से करते हैं। तो विद्या राजसु पूज्यन्ते नाही धनं विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन व्यक्ति की कहीं भी पूजा नहीं होती। और आजकल के बच्चों को जो हमेशा अपने माँ बाप को तंग करते रहते हैं कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, ये करवा दो, वो करवा दो, लेकिन जब पढ़ने की बात होती है तो जीरो बट्टा सन्नाटा निकलते हैं। उन बच्चों के लिए है कि बच्चे सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिं वा त्यजेत विद्या विद्यार्थिं वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कभी भी नहीं हो सकती, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। तो या तो सुख चाहने वाले विद्या को छोड़ दे या विद्या चाहने वाले सुख को छोड़ दे। अर्थात अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको आपके मम्मी पापा जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देना होगा। क्योंकि आप ये बातें भली भांति समझते हो कि आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं सुबह उठ के आपके लिए इतना त्याग करते हैं, दूर नौकरी पे जाते हैं, चाहते तो वो भी घर में बैठ के आनंद उठा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो त्याग किसके लिए करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए त्याग करते हैं। तो आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। और आप उन्हें, अगर आप पे जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट वो बैंक में कर दे तो उनको कहीं ना कहीं डबल रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो ये ना करके आप पे क्या कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं आप अपने मन को शांत चित्त स्थिर रखते हुए जो है आप ज्ञान अर्जन करने की कोशिश में करो। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग अच्छा करें, और सपने अगर देखना है कि इंडिया को एक प्रगति
प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है, यानी एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, हर व्यक्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपका जुनून चाहिए, आपका उबलता हुआ खून चाहिए। तो लगा दो अपने एकदम बाजी, जान की बाजी और दिखा